हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे थे। हमने बताया था आपको कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो ए होता है, डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल हमने बताया था विटामिन बी और विटामिन सी होता है। दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जिसमें से ए और डी हमने पढ़ लिया था। आज हम ई पढ़ेंगे और के पढ़ेंगे, फिर बी एंड सी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? विटामिन ई से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले हम तीन चीज़ इनके बारे में पढ़ रहे थे कि केमिकल नेम इनका क्या है, सोर्सेस क्या क्या हैं और डिफिशियंसी डिसीज़ कौन सी हो जाती है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, सेम ही नाम है इसका, टोकोफेरॉल। सोर्सेस कौन कौन से हैं? सोर्सेस मतलब स्रोत, हमें कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं। तो जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, जितने भी ऑयल सीड्स हैं, हमको उन हर जगह से क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। ऑयल सीड्स जितने भी हैं, जैसे कि हो गया हमारा कोकोनट ऑयल, ठीक है। और कोकोनट ऑयल हो गया हमारा, कॉटन सीड जो होता है वहाँ से भी मिलता है। ठीक है, कोकोनट ऑयल हो गया हमारा कॉटन सीड्स, ठीक है। और सनफ्लावर ऑयल, हो गया, ठीक है। और हमारा सोयाबीन ऑयल हो गया, इन सब चीज़ जगह से हमको कौन सी विटामिन मिलता है? हमको विटामिन ई मिलता है। केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। ऑयल सीड्स जितने भी हैं, कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और फिश कॉड ऑयल, मछली के यकृत का तेल, फिश कॉड ऑयल, जितनी भी ये चीज़ें हो गई, वहाँ से हमें क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। और सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जितने भी फल हैं, कैसे? पानी वाले, ठीक है, जिनमें ढेर सारा क्या पानी पाया जाता है, उनसे हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? विटामिन मिलता है। पानी वाले फल जितने भी हैं, वाटरमेलन हो गया और तरबूज, खरबूज, खीरा, कुकुम्बर, ये सब जितनी भी चीज़ें हो गई, हमको उनसे क्या मिलता है? भरपूर मात्रा में हमें वहाँ से विटामिन ई मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें विटामिन ई चाहिए, विटामिन ई की नीड है हमें, पहली बात ये बहुत अच्छा विटामिन होता है, अभी आगे बताएंगे क्यों अच्छा होता है। ठीक है, तो हमको ये सब जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे फ्रूट्स हैं लिक्विड वाले, जिसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है, वो सब हमें ढेर सारा खाना चाहिए। तो हमारे बॉडी में विटामिन ई की क्या होगा? कमी नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ के बारे में और एक देखते हैं, कोफैक्टर। विटामिन ई के कोफैक्टर कौन सा है? मतलब सहकारक, कोफैक्टर या फिर सहकारक, ठीक है, जो बनने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कौन सा एलिमेंट है? तो Fe होता है। कौन? Fe को बोलते हैं सेलेनियम। Fe को बोलते हैं सेलेनियम, ठीक है। ये हमारा कोफैक्टर है, सहकारक होता है हमारे विटामिन ई के लिए। ठीक है, दूसरा एक अच्छा पॉइंट इसका ये है विटामिन ई का, ठीक है, नाम तो इसका क्या होता है? टोकोफेरॉल। सोर्सेज हमने देख लिए क्या क्या, कहाँ कहाँ से मिलता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? ये एक ऐसा विटामिन है जो कैसा है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट। देखो, विटामिन सी अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विटामिन सी भी क्या है? विटामिन जो हमारा सी है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक। लेकिन जो विटामिन ई है हमारा, विटामिन ई है, कुछ हद तक ये भी क्या है? हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो डेड सेल हो जाती है हमारी, डेड सेल को क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, डेड सेल को क्या करता है? रिमूव करता है। दूसरा, स्किन को ग्लो देता है। स्किन को ग्लो देता है। और क्या करना? हेल्दी बनाना। किसको? स्किन को।
हेल्दी स्किन। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है, जो डेड सेल को रिमूव कर दे, स्किन को ग्लो दे और हेल्दी स्किन। कुछ हद तक हमारा विटामिन ई भी होता है, इसीलिए विटामिन ई जितना हम लोग खाएंगे हमारी स्किन क्या होगी, उतना ही ग्लो करेगी, उतना ही अच्छे हम लोग दिखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यह हुआ। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है इसका, एक और पॉइंट इसका सबसे अच्छा ये है कि जो हमारी डैमेज मतलब उसको डैमेज करने से बचाता है। ठीक है, स्किन को डैमेज करने से मतलब सेल्स को डैमेज करने से, या फिर हम बोलेंगे क्या कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ को, स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करता है, डैमेज करने से बचाता है। टिश्यूज़ को डैमेज होने से क्या करता है, टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, टिश्यूज़ को क्या करता है, डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। और इसका एक अच्छा काम क्या है, टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है और जो व्रिंकल्स पड़ जाते हैं हमारे फेस पे, व्रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं। ठीक है, जो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बॉडी में हर जगह कहीं भी झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, व्रिंकल्स पड़ जाते हैं, उससे क्या करता है, व्रिंकल से बचाता है। व्रिंकल से क्या करता है, जो हमारा विटामिन ई है बचाता है। अगर आप भरपूर मात्रा में विटामिन ई का सेवन करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, विटामिन ई जो भी इसके सोर्सेज है, अगर आप वहाँ से विटामिन ई लेते हैं तो क्या होगा, तो आपकी स्किन जो है हमेशा क्या, जवान दिखेंगे आप। ठीक है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। आप 40 साल के होंगे तभी भी अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में विटामिन ई है तो भी आप 25-30 साल के ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो विटामिन ई, इसीलिए इस विटामिन को क्या बोला जाता है, इसीलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। इसीलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, इस विटामिन को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इसी विटामिन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन विटामिन भी बोलते हैं। कौन सा विटामिन, रिप्रोडक्शन विटामिन। रिप्रोडक्शन विटामिन का मतलब प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन कैसा, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की भरपूर मात्रा है, मतलब ये फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। अगर आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में क्या है, विटामिन ई है, अगर भरपूर मात्रा में विटामिन ई है तो क्या करता है, ये फर्टिलिटी जो है, जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी उसको क्या करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। चाहे वो मेल में हो या फिर फीमेल में हो, महिला में हो या पुरुष में हो, दोनों की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है रिप्रोडक्शन विटामिन। इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन विटामिन ही बोलते हैं। विटामिन ई अगर आप भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तो आपके टिश्यू को डैमेज होने से बचाएगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे आपकी स्किन में, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, रिप्रोडक्शन विटामिन है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत फ़ायदेमंद विटामिन है ये। ठीक है, अब क्या देखेंगे, सोर्स हो गया, केमिकल नेम हो गया। अब हम देखेंगे डी मतलब डिफिशियंसी डिसीज़, कमी के कारण रोग कौन सा हो जाता है। देखो, हमने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप विटामिन ई अच्छे से लेते हैं, भरपूर मात्रा में है, तो आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। चेहरे पर रिंकल पड़ने से क्या करता है, विटामिन ई बचाता है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, जल्दी आपके चेहरे पर क्या होगा, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी। मतलब आपको सामना करना पड़ सकता है किसका, अर्ली एजिंग का। ठीक है, अर्ली एजिंग का मतलब समय से पहले बूढ़े दिखना। समय से पहले क्या है, आप बूढ़े दिखने लगेंगे। अर्ली एजिंग, आपकी एज जल्दी घटती हुई दूसरे लोगों को लगेगी कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप विटामिन ई भरपूर मात्रा में लेते हैं, अगर इसकी कोई भी कमी नहीं होती है
तो आपकी एज ज़्यादा होगी तो ये आपको कम एज का दिखाएगा, बट अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो आपकी एज कम होगी और आपको ये ज़्यादा एज का दिखाएगा। ये पहली डिसीज़ है। दूसरी डिजीज़ क्या होती है? दूसरी डिसीज़ क्या होती है? हमने बताया दूसरा आपको कि ये फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है। फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है मतलब गर्भाधारण की जो प्रक्रिया है, गर्भाधारण जो है उसमें क्या करता है? मदद करता है महिलाओं में, ठीक है। तो ये फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है किसकी? मेल और फीमेल दोनों की, विटामिन ई। तो अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? फर्टिलिटी क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। फर्टिलिटी क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगी? फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मेल फीमेल दोनों की हो सकती है। फर्टिलिटी क्या होगी? इससे डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, फर्टिलिटी इससे क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है ना कि बांझ, जब बच्चा नहीं होता है महिला या पुरुष को, ठीक है, जब महिला को बच्चा नहीं होता तो उसको बोलते हैं नहीं बांझ, या फिर स्ट्राइल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्राइल का नाम देते हैं। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो फर्टिलिटी क्या होती है? उससे डिक्रीज़ हो जाती है, उसको फिर बोला जाता है बांझ या फिर स्ट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विटामिन ई। अब हम इसके आगे कौन सा विटामिन देखेंगे? विटामिन ए, डी, ई। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। अब हम लोग देखेंगे कौन सा विटामिन? विटामिन के, ठीक है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन, ठीक है। फाइलोक्विनिन होता है विटामिन के का केमिकल नेम। सोर्स क्या क्या होते हैं इसके? सोर्स मतलब स्रोत कौन कौन से होते हैं हमारे विटामिन के? तो ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेज, ठीक है। एग, नॉन वेज तो सब में आता है, नॉन वेज में सभी विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, आप एग खा लीजिए, आप नॉन वेज खा लीजिए। बीट रूट भी बहुत अच्छा होता है। बीट रूट में भी कई विटामिन पाए जाते हैं। बीट रूट आप ले लीजिए। तो ये सब क्या है? बहुत ही अच्छे सोर्स हैं किसके? विटामिन के। विटामिन के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। ग्रीन वेजिटेबल, एग, नॉन वेज, बीट रूट, ये सब आप खाइए तो आपको विटामिन के का भरपूर मात्रा मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरा देखो, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में ही बनता है, बाहर से भी लेते हैं लेकिन हमारे बॉडी में भी बनता है, ठीक है। प्रोडक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। इससे पहले एक और विटामिन बताया था जिसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है। कौन सा था? विटामिन डी, ठीक है। हमको धूप से विटामिन डी मिलता नहीं है, होता हमारी बॉडी में ही है, बट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोडक्शन इन आवर बॉडी में प्रोडक्शन होता है। होता कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में बनता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में कहाँ बनता है? बड़ी आंत के भी तीन, हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, वहाँ बताया था बड़ी आंत के भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा सेक्कम, एक होता है हमारा कॉलन, एक होता है हमारा रेक्टम। सेक्कम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है। हमने तो बनता कहाँ पे? ये कॉलन में बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है? कॉलन में। कैसे बनता है? कॉलन जो हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके पास क्या होता है? इसके पास बैक्टीरिया होते हैं, इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलता है? बैक्टीरिया। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में खाने का किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। अगर आपने हमारी वो क्लास देखी होगी डाइजेशन वाली तो आपको पता होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा जो पूरा खाना है, संपूर्ण भोजन हमारा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पच जाता है। बड़ी आंत तक हमारा खाना पचा हुआ आता है, पचा हुआ खाना आता है, अपचित खाना नहीं आता है। पचित खाना, पचित भोजन हमारा आता है। मतलब जो हमारा वेस्ट फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आया कैसा है? वेस्ट फूड है। तो कॉलन वाला जो पार्ट है इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है इसमें? एस्केरिया कोलाई, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ई कोलाई, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया हमारे
लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन वाले पार्ट में पाया जाता है ई कोलाई। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये खाता है ईट, क्या खाता है, ईट वेस्ट फूड। जो वेस्ट फूड होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी से लास्ट में बाहर निकलता है वेस्ट फूड, उसको बैक्टीरिया खाते हैं। तो क्या पूरा खा जाता होगा, नहीं, बैक्टीरिया है कितना खाएगा, ना के बराबर खाएगा। तो ये जो कॉलन वाले पार्ट में बैक्टीरिया होता है, कौन सा, एस्कीरिया कोलाई, ई कोलाई, तो ये वेस्ट फूड को खाता है। वेस्ट फूड को खाने के बाद क्या करता है, क्या करता है, हमको देता है, क्या देता है, विटामिन देता है। कौन कौन से, पहला विटामिन के देता है और दूसरा विटामिन B12 देता है। विटामिन के और विटामिन B12। देखो हमारी बॉडी में 3 विटामिन बनते हैं, कौन कौन से, डी हम पहले पढ़ चुके हैं, बी और B12 और के हम देख रहे हैं कि बन रहा है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन वाले पार्ट में। बैक्टीरिया हमारे वेस्ट फूड को खा रहा है, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई, एस्कीरिया कोलाई, खा के क्या कर रहा है, हमें 2 विटामिन दे रहा है। कौन कौन से, विटामिन के और विटामिन B12, 2 विटामिन हमको दे रहा है। देखो जो एस्कीरिया कोलाई है उसने हमारा वेस्ट फूड खाया, वेस्ट फूड को खा के उसने हमें उसके बदले में कुछ दिया, विटामिन दिया। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ये आ सकता है क्वेश्चन, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध, ठीक है, सहजीवन संबंध। हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, बैक्टीरिया हमारा वेस्ट फूड खा रहा है, हमको बदले में विटामिन दे रहा है। इस तरह के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सहजीवन संबंध बोलते हैं। कौन कौन से विटामिन, विटामिन के और विटामिन B12 हमको दे रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन इसका कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी, हम बाहर से भी ले रहे हैं, इन सोर्सेज से हम बाहर से भी ले रहे हैं, बट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में भी होता है। कहाँ पे होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में बनने वाले विटामिन फिर कौन कौन से हो गए, इतना समझ में आ गया। अभी इसकी डिफिशियंसी डिसीज़ बची है, अभी बता रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे रिकॉल हो जाएगी, हमारी बॉडी में बनने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन फॉर्म्स इन बॉडी, जो विटामिन कहाँ होते हैं, बॉडी में बनते हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। सबसे ज़्यादा मात्रा में ये बनता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी बनता है, ठीक है। दूसरा, इसका वर्क क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन A, D, E, के पढ़ रहे हैं, तो इस विटामिन के का वर्क क्या होता है, विटामिन, क्या हो रहा है आज, विटामिन के का वर्क क्या होता है, देखते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। देखो वर्क क्या होता है, जब हमको चोट लग गई कहीं से तो हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। हाँ, हाथ है हमारा, कट गया यहाँ से, तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। कुछ प्रोटीन्स आते होंगे यहाँ पे, बाद में इकट्ठा होते हैं, फिर विटामिन के आता है और यहाँ पे ऐसे क्या करता है, खून को जमा देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जहाँ भी हमें बॉडी में कट लगा होता है वहाँ से ब्लड क्या होता है, ब्लड की जो ब्लीडिंग होती है क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। ब्लड क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, मतलब ब्लड की क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो हमारा जो ये विटामिन के है, विटामिन के क्या करता है, इसका वर्क क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है। क्या कराता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है, मतलब रक्त का थक्का जमवाता है। रक्त का थक्का जमवाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। अगर हमें विटामिन, तो इससे बीमारी कौन सी हो सकती है, अगर हमें विटामिन के की कमी हो गई तो अगर हमें चोट लगा करेगी, हमें चोट लग गई तो हमारा सारा ब्लड निकल जाया करेगा, सारा ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है ना। तो अगर ये विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, चोट लगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो हमारे शरीर से क्या होगा, ब्लड पूरा का पूरा ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसका वर्क क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमवाना, ठीक है। तो बीमारी कौन सी हो जाती है,
इससे अगर हम डिफिशियंसी डिसीज़ की बात करें तो बीमारी कौन सी हो सकती है, इससे हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया को बोलते हैं रॉयल डिसीज़। हीमोफीलिया को बोलते हैं रॉयल डिसीज़, ठीक है, रॉयल डिसीज़ बोलते हैं। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर है ये एक, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अनुवांशिक रोग मतलब डिसऑर्डर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलता रहता है, ठीक है। रॉयल डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहली बार जब हुआ था तो विक्टोरिया की फैमिली में हुआ था, रानी विक्टोरिया की फैमिली में हुआ था, ठीक है। और दूसरा इसको क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिसमस डिसीज़ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहते हैं कि इसकी पहले दिन खोज 25 दिसंबर को हुई थी, 25 दिसंबर। क्यों, इसीलिए उस दिन क्रिसमस होता है, इसीलिए इसको। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा हमारा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है या फिर जिम्मेदार है या हेल्प करता है, कौन सा, विटामिन के। तो अगर विटामिन के है हमारे शरीर में तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, अगर नहीं है तो ये हीमोफीलिया डिसीज़ हो सकती है। इस डिसीज़ के बारे में भी कुछ बातें हैं, क्या, रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रिसमस के दिन पाया गया था इसलिए इसको क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं। रॉयल डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार विक्टोरिया के परिवार में, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की फैमिली में ये डिसीज़ हुई थी।